हेलो स्टूडेंट, व्हाट इज़ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एमएससी सेकंड सेम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है। ठीक है, वैसे तो बेसिकली हम वीबीटी को क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं, बट एमएससी की कोर्सेज में भी आपको वीबीटी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, आपके सिलेबस में टॉपिक दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। दिस थ्योरी वॉज डेवलप्ड बाय पॉलिंग। तो ये थ्योरी किसने डेवलप की थी? पॉलिंग ने। द मॉडल यूटिलाइज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मेटल वैलेंस ऑर्बिटल्स टू अकाउंट फॉर द एब्जॉर्ब्ड स्ट्रक्चर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। तो जो पॉलिंग ने एक मॉडल आपके पास दिया था हाइब्रिडाइजेशन का, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मेटल, उसमें जो वैलेंस ऑर्बिटल्स है वो अकाउंट करते हैं टू फॉर द एब्जॉर्ब्ड स्ट्रक्चर एंड मैग्नेटिक, जो उसकी प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स की, उसके लिए। Pauling suggests that n-d, ns and np orbitals undergo hybridization to give hybridized orbital। तो बेसिकली इन्होंने एक हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया था अपनी थ्योरी में। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, जो n-1d एंड ns और जो np ऑर्बिटल्स है वो आपके हाइब्रिडाइजेशन में जाते हैं और आपके पास हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की फॉर्मेशन देते हैं। एन एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल on the metal center can accept a pair of electrons from a ligand to form a sigma bond। तो जो एक एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, ठीक है, मेटल सेंटर में, वो क्या करता है, वो एक्सेप्ट करता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जो उसको मिलते हैं लिगेंड से, ठीक है, और फॉर्म कर देता है आपके पास सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन को। राइट, जैसे हम एग्जांपल दे सकते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ कोबाल्ट 3 का ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स है वो इसमें वीबीटी का हम एग्जांपल सेट कर सकते हैं। द एटॉमिक ऑर्बिटल्स रिक्वायर्ड फॉर द एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आर दी 3d z2 3d x2 y2 4s 4px 4py एंड 4pz। तो यहाँ पर जो आपके पास कॉम्प्लेक्सेस ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में बनेंगे कोबाल्ट 3 के लिए, वो यहाँ पर शोन दिए गए हैं कि कौन कौन से बनेंगे। These orbitals must be unoccupied so as to be available to accept 6 pairs of electrons from the ligands। तो जो ऑर्बिटल्स है ये अनऑक्युपाइड रहेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से ये अवेलेबल होते हैं कि ये एक्सेप्ट कर पाए आपके पास जो 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जो आपके पास कहाँ से इसको मिलेंगे, लिगेंड के थ्रू मिलेगा। ठीक है, और ये आप इसका यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन शो कर सकते हो कोबाल्ट 3 के लिए। ठीक है, और ये कंपलसरी भी है क्योंकि इसके आपके पास एग्ज़ाम में पॉइंट मिलते हैं। ठीक है, तो इसको आपने कर लेना है। ओके, कॉमन ज्योमेट्रीज एंड करॉस्पॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन एंड स्कीम्स। तो कौन कौन सी सिमेट्री, जैसे हमने वीबीटी की बात की तो हम बेसिकली इसमें हाइब्रिडाइजेशन का ही कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो हम देखेंगे लीनियर, ठीक है, आपके पास कोई लीनियर सिमेट्री बन रही है, ज्योमेट्री बन रही है, तो उसका जो ऑर्बिटल्स है वो क्या रहेंगे, एस एंड पी जेड। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन एस पी करके हम इसको डिनोट करेंगे, और एग्जाम्पल इसमें है AgNH3 पॉजिटिव। सिमिलरली यहाँ पर ट्राइगोनल प्लेनर का दिया गया है, टेट्राहेड्रल है, ठीक है, टेट्राहेड्रल हो गया, स्क्वायर प्लेनर हो गया, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। राइट, ये सब भी आपके पास क्या है, इसके एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं, इनको आपने कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। राइट, सेकंड आप इसमें वीबीटी में दे सकते हो एग्जाम्पल PtCl4 2 नेगेटिव का। राइट, इसमें आपने एग्जाम्पल के साथ साथ हाइब्रिडाइजेशन स्टेट भी बतानी है कि कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है। सिमिलरली NiCl4 2 नेगेटिव में भी आपने ये डायग्राम रिप्रेजेंट करना है, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, DsP2। सो बेसिकली ये थी आपके पास वीबीटी, बट इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपके पास कुछ लिमिटेशंस थी। तो कौन कौन सी लिमिटेशंस वो है, तो देखते हैं। द मोस्ट ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस आर कलर्ड बट द थ्योरी डज नॉट प्रोवाइड एनी एक्सप्लेनेशन। तो बहुत जो आपके पास ट्रांजिशन मेटल के कॉम्प्लेक्स बन रहे थे वो आपको पता है ज़्यादातर कलर्ड ही होते हैं। ठीक है, इसीलिए जो हमारे पास वीबीटी की जो एक्सप्लेनेशन है, जो वीबीटी की थ्योरी है, वो इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर पाई कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, द वीबीटी डज अकाउंट फॉर द एब्जॉर्ब मैग्नेटिक मूवमेंट इन कॉम्प्लेक्सेस, हाउएवर
Orbitals of higher energy have to be utilized for case as in COF6 3 negative, where 4s 4p and 4d orbitals are utilized in the 3p3d2 hybridization. The VBT does not explain the temperature dependent magnetic properties. तो आप सिंपली यहाँ से ये भी लिख सकते हो कि जो VBT है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आपके पास इसमें रह रही है उसको शो नहीं कर सका अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी जो VBT ने हमें दी। राइट उसके बाद नेक्स्ट आता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इन व्यू ऑफ द अबव वीकनेसेस एंड अल्टरनेट बॉन्डिंग मॉडल वाज अप्लाइड टू ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। तो जैसे हमने पाया कि VBT में कुछ वीकनेसेस या कुछ लिमिटेशंस रह गई थी, उसका अल्टरनेट ढूंढने के लिए हमारे पास एक और थ्योरी अस्तित्व में है जिसे हमने CFT नाम से जाना। CFT मीन्स क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के नाम से हमने इसको जाना। इट हैव बीन ओरिजिनली प्रपोज्ड बाय हैंस बेथ एंड वॉन ब्लैक इन 1929। तो किसने प्रपोज किया था? हैंस बेथ एंड वॉन ब्लैक ने 1929 में। द एजम्पशन ऑफ दी CFT आर एज फॉलो। तो कुछ एजम्पशंस यहाँ पर इसकी स्टेटमेंट दी गई है कि CFT क्या होती है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द इंट्रैक्शन बिटवीन द मेटल आयन एंड द लिगेंड इज अज्यूम्ड टू बी प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर। तो जो इंट्रैक्शन है आपके पास किसके बीच? मेटल आयन एंड जो लिगेंड आपके पास है उसके बीच जो इंट्रैक्शन है वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक है, मीन्स आयनिक है नेचर में। ठीक है, पहली एजम्पशन ये थी। सेकंड है द लिगेंड आर ट्रीटेड एज पॉइंट चार्जेस। तो लिगेंड आपके पास पॉइंट चार्जेस की तरह ट्रीट किए जाते हैं। Consequent to this assumption, the CFT does not allow for any overlap between the metal orbitals and the ligand orbitals. तो इस assumption के अकॉर्डिंग जो CFT है वो अलाउ नहीं करता है कि वो ओवरलैप कर पाए किसके बीच? मेटल ऑर्बिटल्स एंड जो लिगेंड के ऑर्बिटल्स है उनके बीच ओवरलैप करने के लिए ये बाधा देखने को इसमें मिल रही है। ठीक है, ये उसको ओवरलैप नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इन स्पाइट टू दी above unrealistic premise, the CFT has been remarkably successful in explaining many properties of the transition metal complexes. This is mainly due to the fact that symmetric consideration involved in the CF approach are identical to the more sophisticated molecular orbital theories that we will consider later. तो यहाँ पर ये इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। ठीक है, तो CFT बेसिकली आपके पास ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की बहुत ज़्यादा जो प्रॉपर्टीज़ है उनको बताने के लिए हेल्पफुल साबित हो गई थी। क्यों ऐसा क्यों रहा? क्योंकि इसमें सिमेट्रिक कंसीडरेशन का जो कंसेप्ट है हम उसको देखते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को, जिसके बारे में हम लेटर डिस्कस करेंगे कि MOT क्या होता है। क्योंकि VBT के बाद आपके पास CFT आई थी, CFT के पास आपके पास MOT थ्योरी आई थी। ठीक है, और इसकी जो डिटेल वीडियो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको मैं वो वीडियो दे दूँगी। ठीक है, 11th क्लास की केमिस्ट्री में आपके पास ये टॉपिक अच्छे से कवर किए गए हैं। राइट, तो आप एक बार उस वीडियो को देख लीजिए कि CFT क्या होती है, VBT क्या होती है, MOT क्या होती है। ओके, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें CFT में तो वो है इसके जो मैग्नेटिक बिहेवियर है। ठीक है, लेटेस्ट एनर्जीज है, स्ट्रक्चर। आपने क्या करना है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो आपने CFT इस तरीके से एक एरो बना देना है जैसे यहाँ पर शो किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर NiCN4 2 नेगेटिव, स्क्वायर प्लेनर, D8 आयन, येलो डायमैग्नेटिक। तो ये सारे के सारे आपने लिखने हैं। स्ट्रक्चर हो गया, लेटेस्ट एनर्जी कौन सी यहाँ पर CFT में हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, राइट, मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है CFT का, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड स्टेट्स क्या है, ये आपने देख लेना है। और एग्ज़ाम में अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो ये आपको बनाना ही होगा। ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये बात कर रही हूँ, बाकी डिपेंड करता है आपने करना है नहीं करना है। राइट, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द मेटल आयन इंट्रैक्शन विद लिगेंड्स। तो ये कुछ कॉन्सिक्वेंसेस है कि जो मेटल आयन है वो कैसे इंट्रैक्शन कर रहा है आपके लिगेंड के साथ। द 5d ऑर्बिटल्स इन एन आइसोलेटेड गैसेज मेटल आयन आर डीजनरेट
are of the same energy and symmetry. If a spherical symmetric field of negative charge is placed around the metal ion, the orbitals will remain degenerate, but all of them will raised in energy as a result of repulsion between the negative field and the metal electron in the orbitals. तो ये आपने देख लेना है, ठीक है, राइट। तो कैसे आपके पास लिगेंड अप्रोच करता है मेटल सेंटर को, उसके लिए आपने ये वाला रिप्रेजेंटेशन शो करना है, ठीक है। तो ये जो कुछ पॉइंट थे यहाँ पर, इनको आप एक बार पढ़ लीजिए। इसके बेसिस पे यहाँ पर ये डायग्राम आपको देखने को मिलता है, जिसमें हम डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स को बनाते हैं फ्री फॉर्म में, ठीक है। ये आपने बना देना है, ठीक है। और डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स स्पेरिकली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड मेटल्स आयंस, इसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं ये आपने देखना है, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ CFT के बारे में। Although crystal field theory accounts for many features of complexes include their color, it still leaves some facts unexplained. तो जैसे कि हमें पता है कि CFT आपके पास बहुत ज़्यादा फीचर दे देते हैं कि कॉम्प्लेक्सेस कैसे इसमें बनेंगे, बट जो आपके पास हमने पाया था ट्रांजिशन मेटल कलर्ड में होते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर कलर्ड इन नेचर, वी नो दैट, बट CFT भी इस बात को एक्सप्लेन करने में फेल हो गई थी कि ये क्यों है, ठीक है। तो कुछ यहाँ पर इसकी लिमिटेशन दी गई है, राइट। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो MOT थ्योरी के बारे में हम बात कर रहे थे, तो मैं आपको सुजेस्ट करूँगी कि आप डिस्क्रिप्शन में जो मैंने आपको लिंक दिया है उसमें MOT क्या होती है उसकी जो डेफिनेशन है उसको एक बार जाकर देख लीजिए, ठीक है। हम यहाँ पे सिंपली आपको बताएंगे सिग्मा बॉन्डिंग जो आपके पास इन्वॉल्व हो रही है MOT थ्योरी में, उसका एग्जाम्पल, राइट। एज एन एग्जाम्पल फॉर द above टाइप ऑफ सिचुएशन लेट अस चूज द complex CONH3 3 पॉजिटिव। ओके, तो जैसे हमने एक सिचुएशन लेनी है, जो हमने अभी एबव में जो कुछ डिस्कशन की थी CFT VBT के बारे में, तो उसमें से हम एक एग्जांपल लेंगे, चूज़ करेंगे, ठीक है, MOT को समझने के लिए। तो हमने लिया CONH3 3 पॉजिटिव, ये हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है। दिस कॉम्प्लेक्स कंटेन NH3 एज द लिगेंड। ये जो आपके पास कॉम्प्लेक्स है NH3 3 पॉजिटिव वाला, ठीक है, इसमें आपके पास जो NH3 है, अमोनिया है, वो एज अ लिगेंड हम लेंगे, विच कैन ओनली पार्टिसिपेट एज अ सिग्मा डोनर टू द मेटल आयन। तो ये कैसे पार्टिसिपेट कर रहा है, यहाँ पर सिग्मा डोनर की तरह पार्टिसिपेट करेगा मेटल आयन में, ठीक है। The nitrogen atom does not have any low-lying orbital to participate in any additional type of bonding। यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई कि हमने क्यों NH3 ही यहाँ पे एज अ लिगेंड यूज़ किया। How do we construct the molecular orbital diagram for this complex? We can use simple symmetry arguments to come out with the picture that would be understandable. Let us first consider the metal orbitals। तो हम इस कॉम्प्लेक्स का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनाएंगे उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करेंगे, मेटल ऑर्बिटल्स को कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए जो वैलेंस ऑर्बिटल्स है अवेलेबल, वो कौन कौन से रहेंगे आपके पास, सेकेंड, ओके, तो वो रहेंगे आपके पास 3D 4S एंड 4P। तो कितने वैलेंस ऑर्बिटल्स यहाँ पर आप देखिए कौन कौन से रहे हैं, 3D 4S एंड 4P ऑर्बिटल्स हम यहाँ पर ले रहे हैं। सो अ टोटल ऑफ 9 ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल। तो टोटल आपके पास कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे, 9। विच ऑफ दीज ऑर्बिटल्स आर सुटेबल टू दी यूज्ड इन दी सिग्मा बॉन्डिंग। तो हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि हमने ये जो ऑर्बिटल्स लिए इनमें से कौन से ऑर्बिटल्स है, ठीक है, 9 ऑर्बिटल्स थे हमारे पास, ठीक है, उसमें से कौन सा सुटेबल रहेगा सिग्मा बॉन्डिंग के लिए। हम सिग्मा बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट में MOT को एक्सप्लेन कर रहे हैं। Remember that we are constructing a molecular orbital diagram
for an octahedral structure. This means that the orbitals we can use should have their lobes pointed along the axis. जैसे कि हम बात कर रहे हैं, हमने यहाँ पर बात की कि हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए इस स्टेटमेंट को सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हम क्या करेंगे, हम एक ऐसा ऑर्बिट यूज़ करेंगे जिसके लोब्स आपके पॉइंटेड हो अलोंग द एक्सिस में, ठीक है। ऑब्वियसली द फोरस ऑर्बिटल इज़ क्वाइट स्टेबल, दिस इज़ लेबल्ड AIG. ऑल दी 4p orbitals are also suitable, these are labeled as TIU जो यहाँ पर दिया गया है. Now let us inspect the 3D orbitals. Only two of them are suitable, the orbitals dx2 minus y2 and dz2. तो कौन कौन से orbitals आपके पास suitable रहेंगे? dx2 minus y2 and dz2 are suitable since they have the lobes along the axis. तो ये कुछ स्टेटमेंट है, आप यहाँ पे इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। हम इसका डायरेक्ट बनाएंगे रिप्रेजेंटेशन कि हम कैसे इसको MOT बना सकते हैं, जो हमने कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल यहाँ पर लिया है उसके लिए, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पर दो हमने एग्जांपल यहाँ पर सेट करने हैं, राइट। और हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स था वो हमने कौन सा यूज़ किया था, CONH3 पॉजिटिव के लिए। तो ये जो हमने यहाँ पर एग्जांपल शो किया ये किसके लिए है, मेटल और लिगेंड की जो सिग्मा बॉन्डिंग हम कैसे इन्वॉल्व करेंगे उसको समझाने के लिए हम यहाँ पर ये एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया, और आप चाहो तो इस तरीके से इसकी ओपन फॉर्म में इसकी स्ट्रक्चर बना सकते हो जैसे यहाँ पर दी गई है, ठीक है। और जो इसका एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन का वे है MOT का, वो रहेगा ये वाला. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर सिग्मा बॉन्डिंग से रिलेटेड आपको ये कॉन्सेप्ट आता है MOT का कि हम इसमें कैसे मेटल एंड लिगेंड की इंटरेक्शन को शो करेंगे, तो आपने उसमें ये वाला रिप्रेजेंटेशन शो करना है, ठीक है, राइट. अब अगर हम पाई बॉन्डिंग की बात करें, अगर हम पाई बॉन्डिंग के केसेस में मेटल लिगेंड की इंटरेक्शन को शो करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसमें भी हम सिंपली अगर डायग्राम की बात करें तो हमारे पास जो डायग्राम बनेगा वो रहेगा इस तरीके का. ये वे है आपके पास पाई बॉन्डिंग की इंटरेक्शन को शो करने का, ठीक है. दिस वन ये आपके पास क्या शो करा है, पाई बॉन्डिंग की जो मेटल और लिगेंड के बीच इंटरेक्शन हो रही है उसके लिए. और इसकी जो थ्योरी है, अगर आपको थ्योरी लिखनी है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप यहाँ से इसको कर सकते हो, राइट. और ये आपका इसके पास लास्टली डायग्राम बनेगा. ओके, दिस वन.